कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी थे। दो आदमी। अभिनेता अमजद खान ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक शानदार मूवीज दी हैं। 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। उनके जाने के बाद लोग आज भी उनके काम के जरिए अक्सर उन्हें याद करते रहते हैं। अपने पूरे करियर में अमजद खान साहब ने 135 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। अपनी दोस्ती के लिए मशहूर अमजद खान की जान अमिताभ बच्चन में बसती थी और अभिनेता अमिताभ बच्चन भी उनको अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया जब अमिताभ बच्चन ने अमजद खान को धोखा दिया और वो उस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसकी वजह से दोस्तों के दोस्त अमजद खान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। आइए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमजद खान आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो अपनी फिल्मों और शानदार अदाकारी के जरिए लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अमजद खान 27 जुलाई 1992 को इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। बताया जाता है कि उन्होंने एक हादसे की वजह से अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बहुत सी मुसीबतों का सामना किया था। बॉलीवुड के गब्बर आखिरी दिनों में चलने तक को मोहताज हो गए थे। बताया जाता है कि एक एक्सीडेंट के बाद से उनकी सेहत लगातार बिगड़ती ही चली गई और आखिर में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेले। अमजद खान ने जिंदगी के आखिरी दिनों में मोटापे की समस्या का भी सामना किया था। ओबेसिटी के कारण उनको हेल्थ की समस्याओं से ग्रसित होना पड़ा। उन्होंने अपनी इस लाचारी का दर्द एक इंटरव्यू में भी बयां किया था। बताया जाता है कि एक बार अमजद खान फिल्म द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के लिए गोवा जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी फ्लाइट मिस हो गई। काम को लेकर उनका कमिटमेंट ऐसा था कि अमजद खान ने गोवा कार से जाने का फैसला कर लिया, लेकिन इस फैसले ने उनकी जिंदगी ही पलट कर रख दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब वो कार से गोवा जा रहे थे, उसी दौरान एक ट्रक के साथ उनकी कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस टक्कर की वजह से अमजद खान भीषण हादसे का शिकार हो गए थे। बताया जाता है कि उनके शरीर की कई हड्डियां बुरी तरह से टूट गई थीं। इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें चलने फिरने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता था। व्हील चेयर पर आने की वजह से अमजद खान का वजन लगातार बढ़ता चला गया और वो मोटापे की बीमारी के शिकार हो गए। ओबेसिटी की वजह से एक दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और इस हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली। उन्होंने शोले, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिश, हीरालाल, पन्नालाल, देश प्रेम, नास्तिक, सत्ते पे सत्ता, कुर्बानी, नसीब, लव स्टोरी, सुहाग, सीता और गीता जैसी कई शानदार फिल्में दी हैं। फिल्म शोले में आपने दोस्ती देखी थी जय और बीरू की, मगर असल जिंदगी में ये जय और गब्बर यानी अमिताभ बच्चन और अमजद खान की यारी थी। ये याराना इतना मजबूत रहा, इसकी एक मिसाल देखिए। ये किस्सा साल 1977 या 78 के बीच का रहा होगा। दोनों कलाकारों के साथ वाली ग्रेट गैम्बलर फिल्म की शूटिंग का वक्त था। ये फिल्म 1969 में रिलीज हुई थी। गोवा में शूटिंग होनी थी। इसके लिए अमिताभ बच्चन कुछ पहले ही पणजी पहुंच गए थे, जबकि अमजद खान बीबी बच्चों के साथ पीछे अपनी कार से आ रहे थे। लेकिन पणजी पहुंचने से पहले ही उनकी कार सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। अमजद साहब के साथ कार में बैठे उनके बीवी और बच्चे भी बुरी तरह से घायल हुए थे। इसके बावजूद
अमजद खान उसी हालत में कुछ मशक्कत कर किसी तरह से बीवी बच्चों को लेकर पणजी के अस्पताल जा पहुंचे। हालांकि वहां पहुंचते ही वो खुद बेहोश हो गए। हादसे की खबर पाकर इधर फिल्म के सेट पर अफरा तफरी मच गई। तमाम लोग भागने दौड़ने लगे और अस्पताल पहुंचे और अमिताभ बच्चन भी अस्पताल पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि अमजद खान की बीवी बच्चे तो खतरे से बाहर हैं, लेकिन वो खुद कोमा में चले गए हैं। तुरंत ऑपरेशन किया जाना था, वरना उनकी जान पर बनाती। ऑपरेशन के लिए जिम्मेदारी लेते हुए कागजात पर दस्तखत करने थे, मगर मौके पर अमजद खान के घर का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। जो लोग मौजूद थे वो खुद मरीज बने हुए अस्पताल में भर्ती थे। फिल्म से जुड़े दूसरे लोगों ने इन कागजात पर दस्तखत करने को मना कर दिया। ऐसे में दोस्त होने के नाते अमिताभ बच्चन आगे आए, उन्होंने दस्तखत किए। साथ ही ऑपरेशन के बाकी इंतजाम भी उन्होंने ही किए। अमजद खान साहब के बीवी बच्चों को भी तुरंत खास इंतजाम कर मुंबई के लिए रवाना किया गया ताकि उनको बेहतर इलाज दिया जा सके। ऊपर वाले का शुक्र रहा कि ये कोशिश बेकार नहीं गई। अमिताभ बच्चन ने खुद ये वाकया फिल्म फेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू के दौरान साझा किया था। इसमें उन्होंने बताया कि अमजद भाई को गोवा से मुंबई लाने के लिए हम दोनों की दोस्ती पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। अमजद भाई ने तब मेरे नाम एक खत भी लिखा था, जिसे मैंने अब तक संभाल कर रखा हुआ है। खास बात यह है कि 3 साल बाद 26 जुलाई 1992 को इसी तरह के एक जानलेवा हादसे का शिकार अमिताभ बच्चन भी हुए। बेंगलोर में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए इस हादसे के बाद वो कोमा में चले गए थे, लेकिन करोड़ों चाहने वालों की दुआओं और डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत के बाद 12 से 14 घंटे बाद उस हाल से वो बाहर आए। अगस्त की 2 तारीख थी जब उनका दूसरा जन्म हुआ। इसके बाद वो 1.5-2 महीने तक अस्पताल में ही भर्ती रहे। अमिताभ बच्चन ने बताया कि जब मैं अस्पताल में भर्ती था तो अमजद भाई लगातार मेरा हालचाल जानने के लिए आया करते थे। हम घंटों साथ बैठते थे, कई बार तो रात भर साथ में रहते थे। तरह तरह के चुटकुले सुनाकर वो मेरा दिल बहलाने की कोशिश करते थे। लेकिन जनाब अमजद सिर्फ अमिताभ के साथ ही ऐसी दोस्ती निभाते थे, ऐसा भी नहीं है। खुद अमिताभ बच्चन बताते हैं कि फिल्मी दुनिया में ऐसा कौन था जो अमजद भाई को पसंद नहीं करता हो। और जनाब फिल्मी दुनिया के बाहर भी फिल्मों के लिए लिखने वाले पत्रकार अली पीटर जॉन बताते हैं, मैंने पहली बार अमजद भाई के बारे में तब सुना था जब वो नेशनल कॉलेज में पढ़ा करते थे। वहाँ छात्र संघ में किसी ओहदे पर थे, पढ़ने में होशियार होते थे। कॉलेज के दौरान थिएटर भी करने लगे थे, उसमें भी उनकी खूब तारीफें हो रही थीं। लेकिन ये जानना भी दिलचस्प हो सकता है कि बहुत से लोग उनसे खौफ भी खाते थे। अली पीटर के मुताबिक दरअसल कोई भी उनसे या उनके किसी दोस्त से बदतमीजी नहीं करता था। अगर कोई करता था तो वो सीधे पठानी अंदाज में उस शख्स की अक्ल ठिकाने पर लगा दिया करते थे। इसी वजह से कॉलेज के दौरान उनके और उनके बड़े भाई इम्तियाज के खिलाफ बांद्रा पुलिस थाने में तमाम केस दर्ज हो चुके थे। जानने वालों ने उन्हें एक तमगा भी दे दिया था, अच्छे दिल वाला गुंडा। मतलब अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना और गलत लोगों को उन्हीं के अंदाज में सबक सिखाना, यह अमजद भाई की खासियत थी। ऐसी ही खासियत और थिएटर में भी उनकी एक्टिंग वगैरह से कॉलेज के वक्त से ख्वाजा अमजद अब्बास जैसे कई बड़े फिल्म मेकरों डायरेक्टरों तक उनके चर्चे पहुंच चुके थे। मुमकिन है रमेश सिप्पी ने भी उन्हें इसी तरह से जाना था। जी जनाब, रमेश सिप्पी। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें, वही रमेश सिप्पी जो फिल्म शोले में अमजद खान को गब्बर का किरदार देने पर अड़ गए थे। बहुत याराना लगता है। हटो, छोड़ो। देखो बबुआ, हम ऐसे सुने हैं कि तुम्हार फिल्म में बहुत अच्छा नाचना गाना करते हो, लड़ाई वड़ाई करते हो। अब दोस्तों, अमजद भाई ने जिस तरह से दोस्तों से दोस्ती की, उसी तरह से इश्क भी फरमाया। बीए में पढ़ते थे, बम्बई के बांद्रा इलाके में रहा करते थे। पड़ोस में रहती थी एक 14 साल की बच्ची शहला। न जाने कैसे उसे देखते ही देखते अमजद भाई को उससे मोहब्बत हो गई। सहला ने खुद एक बार फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं तो पहले उन्हें जयंत अंकल के बेटे की तरह ही जानती थी। हम साथ में बैडमिंटन खेलते थे कि अचानक एक रोज वो मेरे पास आए और कहने लगे कि मुझे भाई भाई मत बोला करो। मगर मुझे तब कुछ समझ नहीं आया, पर एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रही थी तो पूरा माजरा खुल गया। उस दिन वो मेरे पास आए और बोले,
तुझे सहला का मतलब पता है? मैंने कहा, हाँ, जिसकी काली आंखें हो। क्यों? मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो कहने लगे, जल्दी से बड़ी हो जा, मुझे तुझसे शादी करनी है। कुछ ही दिनों में अमजद साहब ने मेरे घर पर शादी की पेशकश भेज दी, लेकिन मेरे वालिद ने मना कर दिया, ये कहकर कि लड़की अभी बहुत छोटी है। सही बात भी थी, लेकिन अमजद साहब इससे बहुत खफा हो गए। बाद में वो मुझे मिले तो गुस्से में कहने लगे, अगर मेरे गांव में किसी ने इस तरह से मना किया होता तो उसके खानदान की 3 पीढ़ियां साफ कर देता। मेरे वालिद भी अपसेट थे। उन्होंने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ भेज दिया, लेकिन वहाँ भी अमजद साहब ने मुझसे बात करना नहीं छोड़ा। वो मुझे रोज़ एक खत लिखा करते थे। तब मैं भी उनसे मोहब्बत करने लगी थी, तो मैं भी जवाबी खत लिखा करती थी। सहला के मुताबिक एक बार उनकी तबीयत बिगड़ने पर वो उन्हें वापस मुंबई लेने के लिए आ गए थे। फिर उनकी आगे की पढ़ाई वहीं हुई। सहला आगे कहती हैं कि इसके बाद हम लगातार मिलते रहे। अमजद साहब पढ़ाई में होशियार थे, वो मुझे पढ़ाई में भी मदद करते थे, मेरे पसंदीदा चीजें ला कर दिया करते थे। इसी तरह से जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो हमने शादी का फैसला कर लिया। तू है मेरी दीवानी, मैं हूँ तेरा दीवाना, सारा जमाना जाने तेरा मेरा याराना। उसके लिए बाकायदा अमजद खान के माँ बाप रिश्ता लेकर मेरे घर आए और तब हमारी शादी हुई। दोस्तों, ये बात है साल 1972 की, जब अमजद भाई ने अपनी मोहब्बत शहला को शरीक हयात बना लिया। सहला बताती हैं, अमजद साहब जितने अच्छे दोस्त हैं उतने ही अच्छे पिता भी थे। दुनिया के लिए वो खतरनाक डाकू गब्बर सिंह हुए, मगर घर में और जान पहचान वालों में सबके चहीते अमजद भाई। उम्र नई, डगर नया, सफर है प्यारे। सिर्फ मोहब्बत करते थे, पर वो कहते हैं ना जनाब, अच्छे लोगों को ऊपर वाला जल्दी वापस बुला लेता है। दोस्तों, अब मैं आपको अमिताभ के उस धोखे के बारे में बताऊंगा जिसने अमजद खान को कंगाल बना दिया था और लगभग बर्बाद ही कर दिया था। बात 1983 की है, जब अमजद खान साहब ने ये डिसीजन लिया कि वो फिल्म प्रोड्यूसिंग करेंगे और उन्होंने सबसे पहले अपने सबसे प्यारे दोस्त को ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखवाई और फिल्म का नाम रखा चोर पुलिस। फिर वो फिल्म की कहानी लेकर अमिताभ बच्चन के पास गए। तब अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में आने की तैयारी कर रहे थे और राजीव गांधी के काफ़ी करीबी बन चुके थे। उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए मना कर दिया और कहा कि अभी उनका सारा ध्यान पॉलिटिक्स पर है और वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वो फिल्म के साथ शायद न्याय नहीं कर पाएंगे। फिर क्या था, मजबूरी में अमजद खान अपना स्क्रिप्ट लेकर शत्रुघ्न सिन्हा के पास गए तो शत्रुघ्न सिन्हा तुरंत तैयार हो गए। फिल्म बनी, लेकिन तब तक सेंसर बोर्ड ने ये बोलकर कि इस फिल्म के बीच में पुलिस की इमेज को धक्का लगेगा या फिर ये फिल्म पुलिस की इमेज को खराब कर देगी। फिल्म लंबे समय तक सेंसर बोर्ड में अटकी रही। इधर अमजद खान पूरी कोशिश करके थक चुके थे, लेकिन फिल्म पास नहीं हुई थी। फिर अमजद खान साहब लास्ट में अपने सबसे प्यारे दोस्त अमिताभ बच्चन के पास पहुंचे, क्योंकि तब तक अमिताभ बच्चन का पॉलिटिक्स में भी खूब नाम हो चुका था। उनको राजीव गांधी का सबसे करीबी अभिनेता बताया जा रहा था। सब जानते थे कि अगर अमिताभ बच्चन चाहते तो मिनटों में फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास करा देते। जब अमजद खान ने अमिताभ बच्चन को अपनी ये समस्या बताई तो वो बोले कि मैं कुछ करता हूँ, लेकिन बहुत दिन बीत गए और अमिताभ बच्चन ने कुछ भी नहीं किया। फिर एक दिन उन्होंने अमजद खान को अपने घर पर बुलाया और बोला कि आपका केस लीक हो गया है और अगर मैं आपकी पैरवी करूंगा तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। यानी अमिताभ बच्चन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन के जरिए इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास किया था। अमजद खान साहब ने अमिताभ बच्चन को लेकर मीडिया के सामने खूब बुरा भला कहा। दोस्तों, इससे पता चलता है कि अमिताभ बच्चन, जिन्हें कुछ लोग सर अमिताभ बच्चन और कुछ लोग बिग बी बोलते हैं, वो एक बहुत ही सेल्फिश आदमी हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। अमिताभ बच्चन की पीआर टीम उन्हें प्रमोट करने के लिए तरह तरह की कहानियां बनाती रहती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।